आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। बूढ़ी अम्मा की बात इस कहानी को लिखा है प्रसिद्ध लेखक 16वां पार्ट ने। लेखक के बारे में कहें तो वे ग्रामीण जीवन और किसानों की कठिनाइयों को अपनी लेखनी से जीवंत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रकृति की विपरीत परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं तो हम कैसे संघर्ष करते हैं? क्या कभी आपको किसी बूढ़ी अम्मा की बातों ने जीवन में नई दिशा दी है? यह कहानी हमें गोमा मोरी की संघर्षपूर्ण जीवन की एक झलक दिखाती है, जो वर्षा न होने के कारण निराश हो जाता है। जब सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब एक बूढ़ी अम्मा की बातें उसके जीवन में आशा की नई किरण जगाती हैं। गोमा की यह कहानी केवल उसकी नहीं बल्कि हर उस किसान की है जो हरियाली की आस में हर रोज अपने खेत जोतता है। क्या गोमा की मेहनत रंग लाई? क्या बूढ़ी अम्मा की बातें सच साबित हुईं? आइए इस मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी को सुने और जानें कि किस तरह साहस और धैर्य ने गोमा की दुनिया बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोधी बैल, 20 बकरियां थीं। छोटा सा घर के सामने पशु बांधाने का बाधा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। न फसलें हुई थीं न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड्ढे सवेरे सोकर उठा। गाय बैल बकरियों को बाड्ढे से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डांवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौधी दरारें पड़ गई थीं। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेंढ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह? खेत जोते या उसे यूं ही पड्ढा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूँ और न ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोतकर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंद हो। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो।
पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी। अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी। हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुसौ पुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा था। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी। बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घूमड़ आए थे। उसने बादलों को जी भरकर निहारा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रहकर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हों। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था। तभी बारिश और तेज हो गई। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।